की हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि राजाओं का राजा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ये सुनहरा मौका दिया है कि एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र वचन से पहले देखें, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में डेडिकेट करें। बाइबल में लिखा हुआ है, दाऊद अपने भजन में कहता है कि मैं प्रति भोर को मैं अपने परमेश्वर को पुकारता हूं और वो मेरी सुन लेता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर एक बार फिर से आपके बीच में मौजूद है, आपके तमाम बातों को सुन रहा है, आपको देख रहा है कि मेरा बेटा कितना कीमती समय को प्रभु को देना मांग रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए इससे पहले कि प्रभु के वचन की तरफ जाएं, थोड़ा देर परमेश्वर के हाथों में अपने आप डेडिकेट करेंगे। आप परमेश्वर से कहेंगे हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, oh hallelujah, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, धन्यवाद, hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, come Holy Spirit, यीशु मसीह हमारे बीच में इस समय आ जा और इस समय हमसे और इन सबों से यीशु मसीह बातचीत कर, ताकि प्यारे परमेश्वर हमारा यहाँ पर इबादत करना और यीशु मसीह फेसबुक के द्वारा तेरे संदेश को तेरे प्रियो तक भेजना ये तुझे पसंद आए। हर बातों में खुदावंद यीशु मसीह आपका नाम ऊंचा किया जा सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मुझको तूने जिंदगी दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। मुझको तूने जिंदगी दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया, दिल से कहता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। बोलिए यीशु तू है महान, यीशु सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु सबसे भला। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। मुझको तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। मुझको तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। मेरे खातिर तूने बहाया है, मेरे खातिर तूने बहाया है। दिल से कहता हूँ तेरा शुक्रिया, दिल से कहता हूँ तेरा शुक्रिया।
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इन तमाम भाइयों को, इन तमाम बहनों को, तमाम बच्चों को, तमाम यीशु मसीह परिवार के सदस्यों को, इस समय अंकल आंटी को, प्यारे परमेश्वर अपने बड़े बड़े लोगों को तेरे हाथों में डेडिकेट करना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर एक बार फिर से तू अपने वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह एक एक जन से बातचीत करना जा रहा है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा करते हैं। यदि इस समय कोई बीमारी की अवस्था में है, यदि कोई संकट का सामना कर रहा है, जीवन में अंधकार है, जीवन में नाना प्रकार की कमी और घटी है, प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे जैसा ना कोई हुआ और ना कभी कोई होगा। राइट नाउ यीशु नासरी इन्हें छू ले, यीशु नासरी इन्हें छू ले और इसी समय हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के अभिशाप, हर प्रकार के कमी घटी नाना प्रकार से इन्हें छुटकारा दे। तेरे खुदा ये तेरे वचन में बढ़ते चले जाएं, ये तेरी महिमा को अपनी आंखों से देखने पाए। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आसमान से इनके ऊपर अपनी दया की वर्षा को बरसा, ताकि प्यारे परमेश्वर तेरा नाम एक एक जन के द्वारा ऊंचा किया जा सके। प्यारे परमेश्वर हम तेरी बड़ाई, तेरी स्तुति और तेरे जय जयकार करते हैं कि आपने इन्हें छू लिया है, आपने इन्हें छू लिया है, आजादी आपने दे दिया है, आप इनके बीमारियों को अपने इनके शरीर से निकाल के फेंक दिया है। प्यारे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया रे बाबा शानदार। आज इसी समय अपनी दया को इनके ऊपर प्रकट कर प्यारे खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, सारी महिमा परमेश्वर आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में उतर आया है और आज आपसे फिर से एक बार फिर से बातचीत करने जा रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक वचन पर आज आपके मन को मैं ले जाना चाहता हूं, जो आपको मिलेगा यशाया नबी की पुस्तक और उसका 55 अध्याय और उसकी 6ठी आयत को पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। जब तक यहोवा मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। तब तक उसकी क्या करें? खोज में रहें। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज आप सभी से, परमेश्वर आज तमाम उन लोगों से, तमाम श्रोताओं से, तमाम उन सुनने वाले भाइयों से, बहनों से परमेश्वर एक बार फिर से बातचीत करने जा रहा है और क्या कह रहा है? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी क्या करें? खोज करें। और आगे क्या कह रहा है? जी हाँ, जब तक वह निकट है, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। कह रहा है तब तक उसे क्या करें? पुकारें। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी क्या करें? खोज करें। मान लीजिए आपकी पत्नी ने या आपके मम्मी, आपके पापा ने कुछ ऐसी चीजों को आपको लाने के लिए बोला है। आपसे कहा गया देखो जी, तुम जरूर लेके आना। मम्मी पापा बोले बेटा, जब तुम बाजार जा रहे हो कोशिश करना वो चीज को लेके आना। आप क्या करते? जब बाजार जाते हैं तो आप दुकान क्या करते? पूछते भाई साहब क्या ये सामान आपके पास है? भाई साहब क्या ये सामान आपके पास है? और आपको मालूम है कई दुकानों की चक्कर, कई दुकानों की खोज आप जब करते हैं, जब एक दुकान में जब आपको मिल जाता है, आपको राहत मिलती है कि देखो हम कितने समय से हम खोज रहे थे, देखो हम कितने समय से हम इस समय परेशान थे, हम कितने समय से हम निराश थे और देखिए परमेश्वर ने मेरी सहायता और मदद किया। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी क्या करें? खोज करें। आगे दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार, कह रहे हैं अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। कह रहे हैं छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन क्या कहना मांग रहा है? आज बहुत सारे दुष्ट लोग परमेश्वर की तरफ फिरना नहीं मांग रहे। आज बहुत सारे ऐसे पापी लोग परमेश्वर के पास आना नहीं मांग रहे। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह एक जहाज को बनाना और उसका लंबाई 300 हाथ, ऊंचाई 50 हाथ, चौड़ाई
30 हाथ। और बाइबल में लिखा हुआ है, आपको मालूम है परमेश्वर का जन नू लिखा है जहाज बना रहा था। आपको मालूम है मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब जहाज वो बना रहा था कई लोग आकर इसी बात को कह रहे थे, ये पागल हो गया है, ये बूढ़ा सटिया गया है, ये बूढ़ा का माइंड जो है क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। पर नू जो था, जो परमेश्वर ने उससे कहा था उस काम को वो कर रहा था। वो तो अपने परमेश्वर को ढूंढ रहा था, वो तो अपने परमेश्वर के कामों को कर रहा था। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कह रहा दुष्ट अपनी चाल चलन से आगे फिरे, हाँ, वह उस पर दया करेगा। कह रहे वो उस पर क्या करेगा, दया करेगा। इतने दिन हो गए, इतने समय हो गए, 51 दिन हो गया। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, इतने दिन हो तो गए हैं, इतने दिन लॉकडाउन हो तो गया है, पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन एक बात को कह रहा है, जो दुष्ट है वो आ जाए, मैं उसे क्षमा करूंगा, जो पापी है वो आ जाए, मैं उसे क्या करूंगा, माफ कर दूंगा। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, जब नूह ने पूरी तरीके से जहाज बना लिया, तो बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस समय क्या हुआ, लिखा है 2-2 प्राणी, लिखा है जंगल से क्या करने लगे, आने लगे, पक्षियां आने लगी, सारे लोग जहाज में आ गए, नूह का परिवार आ गया। बाइबल में लिखा हुआ है जहाज बनाई गई, जहाज बना दी गई है। आपको मालूम है मित्रों, सारे लोग अंदर चले गए हैं, पर मेरे मित्रों आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, नीचे के सोते फूट निकले, धरती के सोते फूट निकले, आसमान में बादल गरजने लगा, आसमान से बारिश होने लगी। उन दिनों में बारिश नहीं होती थी, पर परमेश्वर का एक नियम था। परमेश्वर ने नूह से कहा था, नूह एक जहाज को बनाना। नूह ने तो जहाज को बना दिया, क्योंकि मालूम था कि जहाज बनाऊंगा, परमेश्वर ने मुझसे कहा है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक जगह मैं आपको ले जाना मांगता हूं, भजन संहिता 119 अध्याय और 103 आयत में कुछ लिखा हुआ, देखिए क्या कह रहे हैं। तेरे वचन मुझको हाँ, कैसे मीठे लगते हैं। कह रहे तेरा वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। ध्यान दीजिएगा आगे, वो मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। कह रहे मधु से भी मीठा है। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, कह रहा है तेरा वचन मुझे ऐसे लगते हैं जैसे मधु से भी मीठा। आपको मालूम है, कई बार हम सुनते तो हैं, कई बार हम देखते तो हैं, कई बार हम बहुत सारी बातों को महसूस करते हैं, पर कई बार हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप याकूब और उसका 2 अध्याय और उसके 10वें आयत को पढ़िएगा, परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है, सुनिए क्या। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक बात में चूक जाए, कह रहे परंतु एक बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका। कह रहा है सब बातों में क्या ठहरता है, दोषी ठहरता है। कह रहा है यदि कोई मनुष्य एक बात से चूक जाए तो मालूम है क्या होता है, लिखा है वो अपने आप को दोषी ठहराता है। इसलिए तो बाइबल में लिखा हुआ है, अंधा अगर आंख तुझे ठोकर खिलाए तो क्या लिखा है, आंख को निकालकर क्या कर दे, फेंक दे। यदि तेरी पांव तुझको ठेस पहुंचाए तो लिखा उसे काट कर क्या कर, फेंक दे। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर से पढ़ेंगे, देखिए क्या कर दिया। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, सारी व्यवस्था का पालन करता है, आगे, परंतु एक बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहरता है। तो कह रहा है परंतु वो सब बातों में क्या ठहरता है, दोषी ठहरता है। एक समय था, बाइबल में लिखा हुआ है, मूसा के व्यवस्था में यह लिखा हुआ था, यदि कोई पाप करे तो उसकी सजा क्या होती थी, मृत्यु होती थी। आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, पांव के बदले पांव। आपको हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बताना चाहते हैं मेरे मित्रों, परमेश्वर आज कुछ कहना मांग रहा है। परमेश्वर आज आपको बताना मांग रहा है। और क्या बताना मांग रहा है, बाइबल में लिखा हुआ एक समय था जब लड़ाई के मैदान में जब साउल जाता था, तो बाइबल में लिखा हुआ है साउल मंदिर में जाता था और अपने परमेश्वर को याद करता था, प्रभु मैं उस राज्य में चढ़ाई करने के लिए जा रहा हूं, आप बताइए मैं जाऊं या ना जाऊं। परमेश्वर कहता था जाओ, और साउल की सेना और साउल चला जाता था। और बाइबल में लिखा हुआ है जब वो चढ़ाई करते थे तो वो उस नगर को जीत लिया करते थे। अच्छा लगता था, जीत लिया गया है,
ऐसे करते करते कई बार साउल परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से पूछता था। और उसके बाद बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसा पता नहीं क्या हो गया कि साउल अब परमेश्वर के पास जाकर पूछता नहीं है। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जब वो परमेश्वर के पास नहीं जाता था तो बाइबल में लिखा हुआ उसके ऊपर एक दुष्टात्मा आकर क्या हो गई? हावी हो गई। और दुष्टात्मा जब जब उसके ऊपर हावी होती थी तो दाऊद को बुलवाया जाता था। दाऊद आकर बीड़ा को बजाता था, दाऊद आकर परमेश्वर की महिमा करता था, दाऊद आकर परमेश्वर की स्तुति करता था। और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर साउल के अंदर का दुष्टात्मा को क्या करता था? निकाल देता था, भगा देता था। बाइबल में लिखा हुआ है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी क्या करें? खोज करें। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं। एक समय होता है जब आप परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर आपको मिलता है, परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, परमेश्वर आपकी मदद करता है, परमेश्वर आपकी रहनुमाई करता है, परमेश्वर बताता है ऐसा मत करो, परमेश्वर बताता है वो मत करना, परमेश्वर बताता है उस चीज के ऐसा मत करना। आपको मालूम है मेरे मित्रों, अब परमेश्वर तो बता रहा है, पर जब आप परमेश्वर की सुनना बंद कर देते हैं, आपके पास मुसीबत आने लगती है, आपके पास दुर्घटनाएं आने लगती है, आपके पास गरीबी आने लगती है, आपके पास बीमारी आने लगती है, आपके पास अभिशाप आने लगते हैं, आपके पास नाना प्रकार की चीजें आने लगती है। आप भयभीत हो जाते हैं, आप लज्जित हो जाते हैं। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी क्या करें? खोज करें। कह रहा है जब तक वो निकट है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन कह रहा है जब तक वो निकट है तब तक उसको हम क्या करें? पुकारें। अन्यथा ऐसा होगा परमेश्वर हमारे पास से चला जाएगा, परमेश्वर हमें छोड़ देगा और उसके बाद मेरी अवस्था, आपकी अवस्था क्या होगी ये आप जानते हैं। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं ये कहना मांग रहा हूं, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी क्या करें? खोज। मेरे मित्रों, एक घटना मुझको याद आ रहा है। एक परमेश्वर का सेवक के बारे में बहुत दिनों पहले मैंने पढ़ा था। बताते हैं कि जब वो परमेश्वर के पास जब भी रात में जब वो सोने की तैयारी में रहता था, आपको मालूम है पति और पत्नी बच्चों के सर पे हाथ रखता था और यही प्रार्थना करता था, परमेश्वर इनके भविष्य मेरे हाथों में तो नहीं पर तेरे हाथों में। हर दिन उसके माता, उसके पिता अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखते थे, हर दिन अपने परमेश्वर को पुकारते थे, हर दिन अपने परमेश्वर को याद करते थे, हर दिन परमेश्वर से दुआ करते थे, हर दिन अपने परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप देते थे। हुआ क्या आपको मालूम है? बच्चा डॉक्टर बन गया है, बच्चा इंजीनियर बन गया है, बच्चा शायद साइंटिस्ट बन गया है। क्यों? क्योंकि माता और पिता जो थे हर दिन अपने बच्चे को किसके हाथों में सौंप रहे हैं? परमेश्वर के हाथों में। आपने अपने बच्चों को किसके हाथों में सौंपा? ये आप जानते हैं। क्या टीवी के हाथों में, क्या मोबाइल के हाथों में, या दुनियावी चीजों में? आपका बच्चा सद दुआ नहीं कर रहा है, सद आप दुआ नहीं कर रहे हैं, आपका बच्चा बाइबल नहीं पढ़ रहा है, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, आपका बच्चा फेलोशिप में नहीं जा रहा है, आप भी फेलोशिप में नहीं जा रहे हैं, आपका परिवार सद इंटरेस्ट नहीं ले रहा है दुआ प्रार्थना में। और यही कारण है दिन प्रतिदिन जो है आपका परिवार जो है धीरे धीरे करके समाप्त होता जा रहा है, धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है। आए दिन मृत्यु आ जाती है, आए दिन समस्या आ जाती है, आए दिन बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं, आए दिन दुर्घटना आ जाती है, आए दिन कुछ ना कुछ होती रहती है। रीजन क्या है? परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर को ढूंढना आपने क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। और यही कारण है कि शायद परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, परमेश्वर आपको भूल गया है। पर मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको भूलना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको भूलना नहीं चाहता। यही समय है, अपने परमेश्वर के पास आइए, वो आपको सीने से लगाएगा, वो आपको सीने से लगाएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। एक
यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमारे हर एक विश्वासियों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। थैंक यू जी।